नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग अपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर की आज अगली क्लास करने वाला हूं, जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन का नामकरण। इसका हिंदी में क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन का नामकरण। हम लोग आज हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करते हैं उसको पढ़ेंगे, और कल की क्लास में आपको हम पढ़ाऊंगा आईयूपीएसी नामकरण। नामकरण दो प्रकार का होता है, एक साधारण नाम होता है, एक आईयूपीएसी नाम होता है। तो आज हम लोग कौन सा साधारण नाम देखेंगे? हाइड्रोकार्बन का नामकरण देखेंगे। तो इसमें तीन बातों पर आपको ध्यान देना होता है। पहला कार्बन की संख्या, दूसरा आपको उसका कार्बन, जितने ये कार्बन है उसका नाम क्या होता है, तीसरा आपको सफिक्स, यानी ये उसके अंत में बॉन्ड नेम कौन कैसे आएगा उसके बारे में आपको तीन चीजों को देखना होगा। तो चलो हम लोग तीनों चीज को आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल लेकर अच्छी तरह से बताऊंगा कैसे नामकरण होता है। तो पहला हमने क्या कहा? कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बनों की संख्या। तो यहाँ पर हेडिंग बना नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बनों की संख्या, और दूसरा हो जाता है आपका रियल फिक्स, रियल फिक्स हो जाता है, जो पहले आता है। ये क्या होता है? कार्बन के नाम होते हैं कि कितने कार्बन है, क्या कैसे होता है, इसके बारे में होता है। फिर एक आपका आ जाता है सफिक्स, यानी एक रियल फिक्स हो जाता है, एक सफिक्स हो जाता है। ये क्या होता है? ये बॉन्ड नेम होता है जो आपका कार्बन के बाद में, जो कार्बन नेम के बाद में लगेगा। किसके बाद में लगेगा? तो हम लोग कितने कार्बन का ये तक देखेंगे, तो उसे देखो। क्या हो गया? ये एक हो गया, ये आपका दो हो गया। तो नंबर ऑफ कार्बन में यानी कार्बनों की संख्या, जैसे जब एक कार्बन होगा तो दो होगा, तो तीन होगा तो चार, एक ये पांच हो गया, ये एक छह, एक सात, इस तरह आपका आठ कार्बन तक होगा। 9, 10, 11, 12 इनको हम अगला जब बनाएंगे श्रेणी तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो कर लो इसे छोटा ही। क्या मतलब है कि बार बार हटाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपका 7, 8, 9, 10, 11, 12। जब आपके ये पास 12 कार्बन होंगे, पहली बात तो 12 कार्बन जल्दी आपको दिया नहीं जाता पेपर में, आपको 10 दे देगा। 10 तक तो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो 10 तक आप बिल्कुल देखना। जब आपका कार्बन एक कार्बन होगा तो वहां पर क्या यूज होगा, जब दो होगा तो तीन होगा, तो इसके बारे में। तो जब आपका एक कार्बन यूज होता है तो उसको हम लोग मेथ से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? मेथ। फिर उसके बाद आपका दो कार्बन यूज हुआ, मेथ एथ हो जाता है। क्या होता है? एथ हो जाता है, मेथ एथ। जब तीन होगा तो आपका प्रोप हो जाएगा। क्या? प्रोप हो जाता है। आपको पता भी होगा, आप लोग कक्षा 10-12 में पढ़ चुके होंगे। प्रोप हो गया, फिर आपका ब्यूट हो जाता है, पेंट हो जाता है, हेक्स हो जाता है आपका छठे। जब 6 कार्बन होगा तो वहां पर आपको क्या नाम आ जाएगा? हेक्स नाम आ जाएगा। फिर 7 के लिए हेप्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट हो जाता है। फिर 9 के लिए नन हो जाता है। 10 के लिए आपका क्या हो जाता है? तो 10 के लिए डेक हो जाता है। क्या होता है? डेक हो जाता है। 11 कार्बन, अगर 11 कार्बन आपको कभी दे भी दिया भविष्य में, फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा? आपका 11 कार्बन होगा तो अनडेक हो जाता है, यानी UN अनडेक हो जाएगा। और 12 कार्बन अगर दे दिया तो क्या होगा? तो दो डेक हो जाता है। क्या? अनडेक, दो डेक। मेथ, एक, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, दो डेक। ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना होगा। अगर आपको बात की जाए तो सफिक्स क्या होता है? सफिक्स जो कार्बन के नाम की बात, जो हमारे रियल फिक्स के बाद लगता है, वही आपका सफिक्स हो जाता है। सफिक्स ही लगता है तो एल्केन हो जाता है।
आपका रेयर सफिक्स में हम लोग चार चीज देखेंगे, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल हो जाता है इसके बारे में। तो आपका क्या होगा एल्काइन। एल्काइन क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, हमने कल की क्लास में आपको बताया था एल्काइन क्या होता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर क्लास को देख लेना, बहुत ही जरूरी है। एल्काइन, एल्काइन हो जाता है एल्का ओ सॉरी एल्केन हो जाता है। क्या हो जाता है एल्केन हो जाता है, जिसका हम लोग फार्मूला की बात करूं तो आपको मैंने बताया था इसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो CnH2n प्लस का 2 होता है। CnH2n प्लस का 2 होता है, ये आपको पता है, ये आपको हमने कल की क्लास में ही बताया था तो आपको पता है। फिर उसके बाद आपका तीसरा सफिक्स दूसरा हो जाता है एल्कीन। क्या हो जाता है एल्कीन। एल्कीन हो जाता है तो क्या होता है पहले ये देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, और इनके लिए बाद में बताएंगे कौन से शब्द कौन से वर्ड का यूज करते हैं सफिक्स में। एल्कीन हो जाता है, इसका फार्मूला आपका हमने कल बताया था CnH2n हो जाता है। फिर आपका हो जाता है एल्काइल। एल्काइन, एल्काइन हो जाता है तो क्या होता है, तो एल्काइन जब भी आपका होता है एल्काइन, एल्काइन होता है तो आपका फार्मूला पहली बात तो ये हो जाता है CnH2n माइनस का 2 हो जाता है। जब एल्काइन होगा तो CnH2n माइनस का 2 हो जाएगा एल्काइन के लिए। फिर उसके बाद आपका क्या होता है एल्किल होता है। एल्किल जब भी आपका हो जाता है तो क्या होता है एल्काइल हो जाता है। क्या हो जाता है एल्काइल हो जाता है तो आपका फार्मूला क्या बनता है ये देख लीजिए। जब आपका हो जाता है सी आपका उसी तरह होता है, बस एक काम करते हैं यही H2n प्लस का 1 जब कर देंगे तो आपका एल्काइल हो जाएगा। इसके लिए अब इन चारों के लिए सफिक्स क्या होता है कि इस नाम के बाद में ऐड होगा, तो उसको भी देख लें। जब आपका एल्केन होगा तो यहाँ से सिर्फ आपका यूज होता है ANE, एन सिर्फ आपका यूज होगा बस। और जब एल्कीन होता है तो आपका ENE ये क्या होगा ना कार्बन नेम के बाद ऐड हो जाएगा बस। फिर एल्काइन है, एल्काइन के बाद क्या होता है यहाँ पर INE आ जाता है। क्या YNE हो जाता है, इसी के आगे वाला हो जाता है वही। फिर आप लोग जान ही लिए हैं कि एल्काइल में क्या होगा, तो एल्काइल में आपका हो जाता है YL हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, एकदम आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ क्या कैसे होता है इसमें। नंबर ऑफ कार्बन और रियर फिक्स पहले आता है, फिर सफिक्स आपका बाद में आ जाता है। रियर फिक्स जो होता है आपको देख लेना होगा। कार्बन जब एक कार्बन होगा तो मेथ हो जाता है, 2 कार्बन एथ हो गया, 3 कार्बन प्रोप हो गया, 4 कार्बन ब्यूट हो जाता है, 5 पे आपका पेंट आ जाता है, 6 पे आपका हेक्स आ जाता है, 7 कार्बन पे हेप्ट आ जाता है, 8 कार्बन पे ऑक्ट आ जाता है, 9 कार्बन पे नन आ जाता है, और 10 कार्बन पे आपका क्या आ जाता है डेक आ जाता है, और 11 कार्बन पे अनडेक हो जाता है, 12 पे आपका दो डेक हो जाता है। और हम लोग सफिक्स की बात करें तो जब एल्केन होगा वहां पे ANE आपको ऐड कर देना होगा। एल्केन का फार्मूला क्या होता है CnH2n प्लस का 2, CnH2n प्लस का 2 हो जाता है। वही आपका एल्काइल हमने आज जो बात की कल की क्लास में नहीं किए थे, तो इसका फार्मूला याद रखना बस आपको, बस और कोई बात नहीं। इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n प्लस का 1, जहां पर हम लोग क्या करते थे प्लस का 2 करते थे, वहीं पर हम लोग प्लस का 1 करेंगे और YL सफिक्स में जोड़ देते हैं, बस इतना याद रखना। अब हम लोग इस पर एग्जांपल लेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। जैसे आपका हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं वही आपका हाइड्रोकार्बन होता है। हमने कल के क्लास में बताया था सहसंयोजी बंध द्वारा हाइड्रोजन और कार्बन का जोड़ना ही हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हो गया हाँ। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, एग्जांपल आप लोग अच्छी तरह से याद रख सकते हो C2H2। अब C2H2 का अगर नाम लिखना हो तो क्या कैसे लिखोगे, और इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर आपको एक बात बताऊं, इसका देखा जाए तो कौन से कितने कार्बन है, कौन के 2 कार्बन है, और 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं एथ यूज करते हैं। क्या यूज एथ,
तो हम लोग बिना कोई बात के एथ लिख देंगे, क्योंकि हाँ बिल्कुल एथ हम लिख देंगे। अब एथ के बाद इसका ये कौन से फार्मूला पर सटीक बैठ रहा है उसको देखना होगा। तो एल्काइन, एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, CnH2n-2। और हम लोग जब दो कार्बन है तो n का मान भी क्या होगा, 2 होगा। CnH2n, n बराबर हमेशा जो कार्बन की ये संख्या नीचे नहीं दी गई है, ये हमेशा n का मान वही होता है, यानी 2 हो जाएगा। और H2n गुणे 2 माइनस का 2 होगा, 2 दूनी का 4 होगा, H4 माइनस 2 हो जाता है। C2 4 मात्र 2 गया आपका, 2 ही आ जाएगा, कितना हो गया, इतना हो गया। और आइन जोड़ते हैं तो सफिक्स में हम लोग क्या जोड़ देंगे, आइन, इससे क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाता है। क्योंकि हाँ बिल्कुल आपको समझ में, इतने मैंने इतना तोड़कर समझाया हूँ। और कहो कि कैसे ये पता लगेगा कि यही, तो आपको कार्बन की जो कार्बन का नंबर दिया गया जाएगा उसको आपका यूज करना होगा n बराबर, और जो भी फार्मूला पर आप रखोगे अगर वो सटीक रहेगा तो आपका हाइड्रोजन जितना दिया जाएगा उसका ये क्या होगा कि मान अच्छी तरह से सटीक दे दिया जाएगा। तो इतना हो गया और इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे और भी हाइड्रोकार्बन के कैसे नाम लिखते हैं, कि और भी लेकर एग्जाम्पल अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। तो इसको सबको क्या किया जाए, आप लोग लिख लेना अपने नोटबुक में, हम इसे अब क्या करेंगे, इरेज करेंगे। और एक साइड में आपको जो हल्का सा लिख देता हूँ जिससे आपको देखकर अच्छी तरह से जवाब देने में ठीक रहेगा, और नहीं तो हम आपको बताएंगे ही क्या कैसे होता है। रेयरफिक्स और सफिक्स ये सब आपको याद करना होगा, कोई ट्रिक नहीं है, कोई बात नहीं है। आपको बेवजह की चक्कर काटने से अच्छा है कि आप इसे याद कर लेना, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। क्योंकि नाम जो आपका ये नॉमेनक्लेचर होता है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं पूछते हैं, पूछा जाता है। अब और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो एक कार्बन के लिए आप हमेशा मेथ का यूज करते हैं, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, ब्यूट। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए किसका यूज करते हैं, तो 6 के लिए आप कहोगे हेक्स का यूज करते हैं। 7 के लिए आपका हेप्ट हो जाता है। 8 के लिए क्या हो जाता है, तो 8 के लिए हेप्ट ऑक्ट हो जाता है। 9 के लिए आपका नन हो जाता है। 10 के लिए आप क्या हो जाता है, डेक हो जाता है। और 11 12 ऐसे अभी कार्बन नहीं पूछा गया है, आप पर याद रखना, आपको बता दे रहा हूँ। 11 के लिए अनडेक हो जाता है और 12 के लिए आपका दो डेक हो जाता है, दो डेक हो जाता है, इतना याद रखना। और फिर आपका हो जाता है ये क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन। रेयर सफिक्स क्या होता है, सफिक्स के लिए आपको याद रखना होगा, जब आपका फार्मूला CnH2n+ का 2 होगा तो वहाँ पर हम लोग सफिक्स में n जोड़ते हैं। जब आपका फार्मूला CnH2n होता है तो इन जोड़ ऐड करते हैं। और जब आपका फार्मूला CnH2n- का 2 होता है तो आपको क्या ऐड करते हैं, आइन ऐड कर देते हैं। फिर आपका जब CnH2n+ का 1 हो जाता है तो वहाँ पर IL ऐड कर देते हैं। ये क्या होता है, ये एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन होता है। आप लोग याद रखना, नहीं तो आपको दिक्कत बहुत होगी। एल्केन होगा। और ये आपका एल्कीन है, क्या है, एल्कीन है, एल्कीन है। ये आपका एल्काइन होता है, क्या होता है, एल्काइन। ये आपका क्या होता है, एल्केल, एल्काइल होता है। क्या होता है, एल्काइल होता है। आप लोग याद रखना, आप लोग, मैंने लिखा हूँ आपको बस बताने के लिए, आप इसे अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेना और याद जरूर कर लेना। हम 1 मिनट में देखता हूँ कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैमरा को थोड़ा ठीक करके आता हूँ। अब अच्छी तरह से आपका आ रहा है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको बताता हूँ क्या कैसे होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा,
छठा और ये सातवां। 7 तक बारे में आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने पहले ही CH3 ले लेता हूँ, C2H कितना 4 ले लिया जाए, CH2 4 हो गया। फिर आपका क्या हो जाता है, C आपको और भी कार्बन के ले लिए जाए 6, H आपका कितना हो गया 12 हो जाता है, C8H 14 हो गया, C7H 16 हो गया, C6 लिया था 5 4 ले लेता हूँ, 4H6 हो गया। फिर आपका क्या हो जाता है, C3 हुआ नहीं, 3 भी नहीं हुआ, तो C3H7 हो जाता है। इतना मैंने ले लिया हूँ, इतने का नाम आप लिख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक एक करके मैं आपको लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आपको एग्जाम्पल। आज की क्लास में लगता है यही इतना हो पाएगा, तो आप लोग कल की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे अगली टॉपिक में। आज इतना ही काफी है। देखो CH3 है, क्या है, C का मतलब यहाँ पर इस तरह को विस्तार करता हूँ आज इसको, CH3 है, क्या है 3 है, हो गया हाँ बिल्कुल 3 है। तो एक कार्बन है, हो गया हाँ एक कार्बन है। जब एक कार्बन है तो हम लोग इसका यूज करेंगे, मेथ का करता हूँ तो मेथ ही लिख देता हूँ। अब हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है, एक है, और हम लोग इस तीनों चारों फार्मूला में चेक करते हैं कि कहाँ पर ये सक्सेस होता है, कहाँ पर ये सक्सेस होता है। तो आओ चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, CnH2n+2 पहले कोई नया होगा तो ऐसे ही चेक करेगा, CnH2n+2 करेगा। पर आपको एक बात बताऊं, कभी ऐसा मत चेक करना, आप सीधा मन में करना, कहोगे कैसे होगा। यहाँ पर 3 है और हम लोग यहाँ पर कार्बन की संख्या जब भी 1 रखेंगे, n का मान हमेशा यही होता है जितना कार्बन की संख्या होती है। जब तक आप कार्बन की संख्या n पर नहीं रखोगे तब तक आपका सटीक आंसर नहीं आएगा। कभी भी हाइड्रोजन का नंबर नहीं लेते, हमेशा नामकरण में कार्बन की संख्या का नंबर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कार्बन की संख्या क्या है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है, 1 मान लो, और एक जहाँ पर कुछ नहीं वहां पर 1, और हम C1 करेंगे, H2 n के दर पर है तो यहाँ हम यानी गुणा 1 मल्टीप्लाई 1 से होगा प्लस का 2, और जब भी आप करोगे तो 2 + 2 हो जाएगा, C हो जाएगा, C1 हो जाएगा, और C इतना हो गया, H4 हो गया, C1H4 हो गया। यानी ये बिल्कुल ही नहीं है। जब ये बिल्कुल नहीं है तो इसका कोई काम नहीं है। अब हम लोग इसमें भी इसी तरह चेक कर लेंगे, इसमें करता हूँ, यही आपका हो जाता है CnH2n+1। और हमने आपको बताया कि n का मान कार्बन का नंबर लेते हैं, यानी Cn का मान हम लोग n का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, H2 गुणे का 1 हो जाएगा, n के दर पर रखेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक, प्लस का 1 हो जाएगा, कितना हो गया 2 1 3 हो जाता है, यानी H3C CH3 बिल्कुल हमारा आ गया। यानी इसी ग्रुप का ये सब्जेक्ट से जुड़ेगा, इसका हो जाता है YL, क्या हो जाता है YL, यानी मिथाइल हो जाएगा, क्योंकि हम बिल्कुल करेक्ट है, क्या हो जाएगा मिथाइल हो जाएगा। आपको एक मैंने अच्छी तरह से समझाया कि क्या कैसे होता है, जहाँ कहाँ पर कार्बन के नंबर लेते हैं। और हाँ, हमेशा याद रखना कि जहाँ पर आपको यन लेना होता है वहां पर कार्बन के नंबर लेते हैं, हाइड्रोजन के नंबर नहीं लेते हैं। हाइड्रोजन के नंबर आपके तो क्या होता है बन कर आता है, क्या कितना होगा, कौन से सही होगा उसके अनुसार। इतना हो गया, यानी हमारा ये क्या आया, मिथाइल आ गया, और हाँ बिल्कुल आ गया, मिथाइल आ गया। अब उसके बाद अगला देखो, अगला देखोगे और क्लियर हो जाएगा। C2H4, C2H4 यानी कार्बन की संख्या क्या है 2 है, और हम 2 के लिए क्या किसका यूज करते हैं, एथ का, और तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एथ का यूज कर लेंगे, एथ हो गया। अब देखिए कार्बन का संख्या कितना है 2 है, कहोगे हाँ बिल्कुल। तो हम लोग
दो को रखेंगे और देखेंगे कहाँ पर रखने पर 4 आ जाता है, तो हम लोग CnH2n में रख देंगे। तो कार्बन 2, ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, H4 C2 आ गया। यानी हम लोग डबल ये वाला जो हमारा सफिक्स ENE है, यानी ईन है, उसको जोड़ देंगे, एथीन हो जाएगा। कहोगे हाँ बिल्कुल करेक्ट। फिर उसके बाद अगला देखो, अब देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, और जो हाइड्रोजन हमारा 12 आ रहा है। तो अब हम लोग कार्बन की संख्या देखेंगे कहाँ पर 6 रखने पर हमारे 12 प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर रखो, 6 हो जाएगा, 2 में n से n के दर पर 6 रखोगे, 2 2 6 12 हो जाएगा। कहोगे हाँ बिल्कुल। कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है। 6 कार्बन के लिए हम हेक्स का यूज करते हैं, आप देख सकते हैं, और इन ऐड कर देंगे सफिक्स में, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। होगी बिल्कुल सही। 8 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्ट का यूज करते हैं। ऑक्ट 8 है, और 8 को रखो और देखो 14 किस में आ रहा है, तो इसमें रख देते हैं। 8 दूनी 16, 16 में से 2 गया, आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो, CnH2n माइनस के 2 में रखेंगे, Cn के दर पर n के दर पर आपको 8 रखना है, H2 गुणे 8 हो जाएगा माइनस का 2, 8 दूनी 16 हो जाता है, माइनस 2 करोगे, C8 और 16 में 2 गया 14 हो जाता है आपका, H14C8। यानी कौन सा आएगा, तो आपका ये वाला आएगा। और इसके लिए हम लोग कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा। कहोगे हाँ बिल्कुल करेक्ट है, कहोगे बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद अगला देखो, अगला क्या होगा, तो अगला आपका क्या हो जाता है, C7H16, और C का मतलब कितना है, 7 है, और H16 है, यानी हम लोग इसमें जाएंगे, 7 दूनी 14, और 14 में दो को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 के लिए हेक्ट का यूज करते हैं, और 16 बनाने के लिए ये वाला फार्मूला हमारा सही, यानी एन होगा, एन हो जाएगा, हेक्टेन हो जाता है। C4H6 देखिए, C4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट करते हैं, और H4 है, H6 है, यानी यहाँ पर देखिए C4H6 है, और 4 में कितना, 4 दूनी 8, 8 में 2 घटाएंगे हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 में 2 घटाएंगे हमारा कितना आ गया, 6 आ गया, और एन यूज कर देंगे सफिक्स में, यानी ब्यूटेन हो जाएगा। और 7वां नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। मिलता हूँ कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।